अस्सलामुअलैकुम। सहरी में है नान चने। आज मैं फ़र्स्ट टाइम सहरी टू इफ्तार रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज फ़िज़ा भी रोज़ा रखेगी और आज आए थे नान चने और वही दही अंडे थे साथ में। और ये मुज्तबा जो हैं सहरी के बाद शुरू हैं अपनी मुहिम पर, और फ़िज़ा का ब्रांड न्यू जूता निकाल के बाहर फेंक दिया था। तो जब मैंने इनसे कहा कि वापस रखो तो ये बग़ैर बॉक्स के ही वापस रख रहे थे। अभी बेचारी ने ईद पे पहनना और ये पहले तबाहियाँ मचाना शुरू कर चुके हैं। बच्चों की छोटी छोटी हरकतें होती हैं ना, ये कहाँ हम माओं को सुकून लेने देती हैं। ये माएँ इनके पीछे ही रहती हैं। एनीवेज़, और मुझे छोटे छोटे बच्चों के एनीवेज़ मैं अपने किचन में आ चुकी थी और आज मुझे पता था कि मैंने काफ़ी बिज़ी हो जाना है। किचन की छोटी छोटी क्लीनिंग थी जो मैंने सुबह 10 बजे ही स्टार्ट कर दी थी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो ईद से पहले धुली हुई हों तो सुकून हो जाता है, क्योंकि ईद के करीब बहुत सारे काम होते हैं और ये किचन के छोटे छोटे जो आइटम होते हैं जो डीप क्लीनिंग मांग रहे होते हैं ये नहीं हो पाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने साफ़ की और किचन को प्रॉपर साफ़ किया, ताकि मैं चांद रात को जब कुछ बनाने बैठूँ सुबह ईद के लिए तो कोई मसला ना हो मुझे, और मुझे गिल्टी भी ना फ़ील हो और मुझे किचन से उलझन भी ना हो। तो मैंने डीप क्लीन कर दिया था। अब एक दो दफ़ा मैं इसको और क्लीन करूँगी तो माशाल्लाह मेरा किचन जो है साफ़ सुथरा हो जाएगा। जितना मेरा काम था वो मैंने अपना कर दिया था। सफाई मेरा काम था वो मैंने कर दिया था। हाँ, मेरे किचन को रेनोवेशन की ज़रूरत है। वो मैं जब से मैं इस घर में आई हूँ आफ्टर मैरिज, मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रही हूँ कि मुझे ये किचन बेहतर चाहिए और लाजमी चाहिए। बट अभी नहीं चल रही मेरी, कोई नहीं सुन रहा मेरी, तो चलें जी यूँ ही चलते। लेकिन मैं अपनी सफाई का काम जारी रखती हूँ, वो मैं नहीं रोकती। रेनोवेशन तो जब होगी, सफाई मेरा काम है और मैं छोटी छोटी चीज़ें ये सारी साफ़ करती रहती हूँ। और विल यू बिलीव व्हेन आई केम टू दिस हाउस, जब मैं इधर आई आफ्टर मैरिज, तो मैंने इस किचन को बहुत ज़बरदस्त धोया और इसके कैबिनेट्स को धोया। और जब मैंने टाइल्स जो दीवार पर लगी हैं वो साफ़ की, तो देन आई हैव कम टू नो दिस थिंग कि अरे वाह, इस पे तो ऑफ वाइट कलर का डिज़ाइन भी है। तो मुझे सफाई अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी सफाई अच्छी लगती है। तो एनीवेज़ मैंने सफाई कर दी थी अंदर बाहर से किचन की। अल्हम्दुलिल्लाह किचन वाज क्लीन। और कैबिनेट्स इसकी इंशाल्लाह मैं किसी दिन वॉलपेपर, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दराज से ही मंगाऊँ या किसी और ऑनलाइन ऐप से मंगा के मैं ख़ुद ही इसको वॉलपेपर कर दूँ। और जो है चलें, लेट्स सी कि किस दिन मुझे मौका मिलता है और किस दिन मेरे हाथ में पैसे आते हैं अपने पैसे के। भाई कोई मुझे कहे ना, अभी तो मैं जब बात करती हूँ उसको ये वॉलपेपर ही लगा दें, यही कर दें, वो नहीं छोड़ो फजूल, ये एक साथ करेंगे। और ये जो एक साथ करने वाली चीज़ होती है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है। आप अपना टाइम ज़ाया करें, अपनी खुशियाँ ज़ाया करें। छोटे छोटे काम अगर वॉलपेपर लग के वो किचन अच्छा लग सकता है तो कर दें। मेरी हमेशा ये बात होती है, एक साथ करेंगे उस पर जब 50-60 हज़ार लगाना है, बजाय इसके कभी 2-3 हज़ार का कम से कम वॉलपेपर तो लगा दें। एनीवेज़, दुआ करें, मेरे साथ रहे, मेरी ये दुआ कब कबूल होती है। और मैंने किचन को अल्हम्दुलिल्लाह आगे पीछे से साफ़ कर दिया था और जो है डीप क्लीन कर दिया था। कोई भी चीज़ देखिए हमारे हाथ में नहीं होती है, हम जो चाहते हैं हमेशा वो नहीं होता। और एनीवेज़ सफाई वगैरह कर चुकी थी और अब मैं आ गई थी इफ्तार के टाइम पे किचन में, और नमाज़ वगैरह पढ़ के सारे काम करके 3 बजे किचन का टाइम होता है। और फ़िज़ा का था आज पहला रोज़ा, माशाल्लाह 8 साल की उम्र हो गई थी वो। तो हमने कहा चलो अब इसको एक आधा रोज़ा भी रखवाते हैं ताकि उसको समझ आए, सब्र आए और उसको पता चले कि सारा दिन हम किस वजह से भूखे प्यासे रहते हैं, खाना होते हुए भी उससे कैसे हाथ रोकते हैं। और माशाल्लाह मेरी बच्ची ने बड़े सब्र से रोज़ा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि उसके पास इर्द गिर्द छोटे भाई जो हैं उसके दोनों खा पी रहे थे, मगर वो बच्ची जो है सब्र से थी। तो बहुत अच्छा लगा जब ऐसा दर्स उसको मिला। एनीवेज़ मैं आज बना रही थी चिकन पुलाव, और आज हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने बनाना था हलवा, बेसन का हलवा। चिकन पुलाव के लिए बस प्याज ब्राउन किया, मैंने यखनी निकाल ली थी। और इस तरह जो है मैं वैसे यूजुअली जब मैं पुलाव बनाती हूँ तो मैं एक तरफ यखनी निकालती हूँ, सारी प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, नमक, ज़ीरा सब कुछ इसमें डालती हूँ और यखनी निकाल के साइड में कर लेती हूँ। फिर अलग मसाला भूनती हूँ। और ये मसाला जो मैंने भूना है इसमें भी प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, गरम मसाला है, अदरक लहसुन है, ये भी मैं भुनाई करके डाल दूँगी इसके अंदर। और ये देखें
मैं प्याज ब्राउन करूँगी, ऑयल मैंने गरम कर लिया था और ये मैं बाकी सारी चीज़ें ऐड करके, जब प्याज ब्राउन होगा बाकी सारी चीज़ें ऐड करके, गोश्त ऐड करके, यखनी ऐड करके चावल डाल दूँगी। यही मेरी सिंपल पुलाव की रेसिपी है। और बस अब मैं यहाँ दूसरी तरफ मैं जो थी हलवे की तैयारी करना चाह रही थी, बेसन का हलवा। पहले मैंने अच्छी तरह देखी उसकी रेसिपी आज ना, मैंने कहा चलो आज मैं इनको अच्छा सा हलवा बना देती हूँ। वैसे मुझे पसंद नहीं है बेसन का हलवा, यूजुअली मुझे नहीं पसंद है, लेकिन वैसे मैं मीठा इतना शौक़ से खाती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, उनको होता है कि हर दूसरे दिन बाद कोई ना कोई मीठी चीज़ अफ्तार में ज़रूर हो। और आज अफ्तारी टोटली बाहर से आई थी, सिर्फ मैंने खाना ही बनाया था। और बाहर से जब अफ्तारी आती है तो लिमिटेड ही आती है, और यानी घर में तो अनलिमिटेड बन जाता है, चलो रोल भी रखे हैं, समोसे भी रखे हुए, ये भी बना लो, वो भी बना लो। बाहर से अफ्तारी आती है तो अपनी अपनी चॉइस की लिमिटेड आ जाती है और वो बना ली जाती है। ये सारा काम मैं कर रही थी और मैंने फ़्रेश निकाला था क्योंकि मीठा बनाना था। अच्छा, मेरे पास घी ख़त्म हो गया था। वैसे तो मीठे जो हैं हलवे वगैरह जो है ये घी में ही अच्छे लगते हैं, मगर मेरे पास घी ख़त्म हो चुका था तो मैंने फ़्रेश ऑयल का पैकेट निकाला। और मीठी चीज़ हमेशा फ़्रेश ऑयल में बनानी चाहिए, क्योंकि दूसरे ऑयल में ना अगर आप यूज़्ड ऑयल यूज़ करेंगे तो मीठी चीज़ के अंदर सारा वो जो है उसका आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी अगर आपने दूसरी कोई चीज़ उसके अंदर ऐड की हुई है। फ़्रेश ऑयल निकाला करें हमेशा, इसके लिए मैंने खैर फ़्रेश ऑयल लेकर आई थी एक पैकेट। और वो मैंने अच्छी तरह, ऑयल इतना महंगा है ना कि उसका आखिरी ड्रॉप भी ना, लास्ट ड्रॉप भी दिल चाहता है कि बस यूज़ हो जाए, जो पैकेट को लगा वो भी ना इस्तेमाल हो, ज़ाया हो। अल्लाह ही पूछे हमारी इस गवर्नमेंट को। और महंगाई इस कदर है कि हम होशरुबा के क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला सबको सब्र दे, हिम्मत दे, और हमारे हुक्मरानों को अक्ल दे कि हम गरीब मुल्क में रहने वाले गरीब लोग हैं, ज़रा सा लिहाज करें हमारे साथ। आज मैंने अपना फ़ोन जो है ना वो दूसरी साइड पर रखा ताकि आप लोगों को सही लाइट मिले किचन में, वरना जब मैं वीडियो खुद भी देखती हूँ ना किचन की तो मुझे काफ़ी अंधेरा फील होता है, मैं उस तरफ रखती हूँ। अब मैंने विंडो की साइड पर अपना मोबाइल रखा और आज माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइट है किचन में। लेकिन इस साइड ये कि शेल्फ़ छोटी है तो ज़्यादा काम नहीं इस साइड हो सकता ना, तो इस वजह से मैं ना उधर रखती थी मोबाइल। एनीवेज़ अब यहाँ लाइट अच्छी है तो मैं चीज़ें फिर मोबाइल के सामने ला के दिखा रही हूँ। और ये किचन की लाइट जो है ये भी ब्लिंक कर रही है। मैं काफ़ी दिन से कह रही हूँ कि यहाँ की लाइट चेंज करें, वो भी टाइम मिलेगा तो होगा, हर चीज़ टाइम मांगती है आजकल। ये लें जी, मेरा मसाला भुन चुका था, मैंने इसमें गोश्त ऐड करना था, यखनी ऐड करनी थी, और जो है मेरे चावल ऑलमोस्ट होने वाले थे। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम किया था, उसमें मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी थी। अब मैं बेसन, और 1 कप बेसन में 3 टेबल स्पून मैंने सूजी ऐड की थी। 1 कप बेसन, 3 टेबल स्पून सूजी, ये मैंने ऐड कर दी थी इसके अंदर, उसकी अच्छी तरह भुनाई कर दी थी। फिर इसमें दूध ऐड किया था, खोया मेरे पास नहीं था तो मैंने खोए की जगह पर इसमें ड्राई मिल्क जो है, पाउडर्ड मिल्क, वो ऐड कर दिया था। इस तरह फिर मैंने बेसन का हलवा, चीनी तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने बेसन लिया 1 कप, ओरिजिनल बेसन, मेरा खुशबू सूंगी। अच्छा बेसन आपने लेना है, मिलावट वाला नहीं लेना है। हाँ, वैसे तो हमारे मुल्क में हर चीज़ मिलावट वाली है, हम खुद भी मिलावट वाले ही हैं। अल्लाह ताला हमें पाक साफ़ रखे मिलावटों से, और हमारी नीयतों को, हमारे खुलूस को जो है वो प्योर रखे। और आज मेरा जो दुपट्टा है ना ये भी जल चुका था। मेरा बेटा है ना वो पीछे से आगे माचिस चलाता रहता है, और मेरा दुपट्टा भी आज जल चुका था। एनीवेज़ ये मैंने सूजी और बेसन निकाल लिया था, इसकी मैं भुनाई करने जा रही थी ऑयल में अच्छी तरह, और ये गिरने वाला था, धड़ाम धड़ूस पटाखा बोलने वाला था इसका। एनीवेज़ बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इसका पटाखा आज बोल जाना था। अब मैं सूजी ऐड करूँगी, और इस तरफ मैंने जो मसाला रखा हुआ था पुलाव का वो चल रहा है। ये ले, मैंने गरम मसाले भी ऐड कर दिए इसमें जो मैंने रखे हुए थे। वैसे पुलाव में यूजुअली काली मिर्च और हरी मिर्च ही अच्छी लगती है। मुझे पुलाव में ना लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं पसंद है। पुलाव बनता ही हरी मिर्च में है, और काली मिर्च में, ब्लैक पेपर में। मुझे बिल्कुल लाल मिर्चें नहीं पसंद है। ये देखें जी, सूजी और बेसन, इसकी मैं भुनाई करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी, आपके सामने ला के डाल रही हूँ।
उस तरफ मैंने आपको बताया शेल्फ़ बड़ी है और यहाँ शेल्फ़ छोटी है और सिंक भी लगा वो वॉश बेसिन, तो मुश्किल हो जाती है। ये ले, आज मैंने किचन साफ़ किया था, आज मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया था मेरे बेटे ने, तो अब मुझे बड़ा सुकून मिल रहा काम करते हुए। ये मैंने अब गोश्त ऐड करना है। थोड़ा पुलाव बनाया था, इफ्तार के बाद इतना नहीं खाया जाता। अब थोड़ी इफ्तार से पहले लगता है कि हम सब कुछ खा जाएंगे, और जैसे इफ्तार होता है बंदा शरबत पीता है या पानी पीता है, उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता। गैप दे के शायद खा ले, लेकिन फिर भी वो नहीं खाया जाता। मैंने गोश्त ऐड कर दिया था। गोश्त मुझे कम लग रहा था, मैंने इसमें और ऐड कर दिया था। पुलाव मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। ऐसे मेरी बेटी का रोज़ा था, तो उसने तो मुझसे रोज़े में फ़रमाइश की थी मैगी नूडल्स की, चॉकलेट की, जो दिन भर वो खाती रहती है चीज़ें, और टेडी बेयर केक की। तो अफ्तार में भी लिटरली उसने यही खाया था। उस जो मिस कर रही थी सारा दिन अपनी जंक फूड को, उसने वही खाया था। और पहले मैंने ज़बरदस्ती उसको कहा खजूर से रोज़ा खोलो, तो उसने ऐसा नहीं किया। ये ले पुलाव तो मैंने रख दिया, यखनी पुलाव निकलने के लिए। आराम से अब मैं हलवा बनाऊंगी अपना। हलवा मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाया था। ये देखिए मेरी जो किचन की लाइट है ना, ब्लिंक कर रही है। इसको पता नहीं क्या बीमारी हो गई, फिर आ गई फिज़ा। मेरे हस्बैंड पता नहीं मुझसे क्या कह रहे थे, मैं उनकी किसी बात का जवाब दे रही थी। चैलेंज ये लें, अब हम इसमें डालेंगे फाइनली। ये देखें, मैंने बस ऑयल में जो है सब्ज़ इलायची गरम की, बेसन डाला, सूजी डाली, भुनाई की मैंने इसकी अच्छी तरह। बहुत अच्छा बना था ये, बहुत ही यमी बना था। यूजुअली मैं बनाती हूँ, मुझे पसंद नहीं होता बेसन का। मुझे कोई भी हलवे मैं इतने शौक़ से नहीं खाती। गाजर का हलवा मैं शौक़ से खाती हूँ, मगर ये वाकई बड़े मज़े का बना था और बहुत अच्छा बना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से रेसिपी ट्राई की थी। वैसे आमतौर पर मैं बस बेसन की भुनाई करती थी, लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें सूजी ऐड की, तो इसका अलग ही मज़ा आया। बहुत अच्छा बना था ये। देखें, बेसन भी मेरे पास खालिस था, येलो कलर इसके अंदर, और मैंने ऑयल भी अच्छा सा डाल दिया था। मैंने कहा घी है नहीं, चलो ऑयल से ही मैं काम चलाती हूँ, और मैंने ऑयल खूब सारा इसमें डाल दिया था। आखिर में ऑयल इसने छोड़ भी दिया था। अच्छा, किचन में आ जाओ तो छींकें बहुत आती हैं। इसकी एक रेमेडी भी है, और मुझे हो रहा था ज़ुकाम। मैं ज़ुकाम में इस वक्त भी मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वक्त भी मुझे ज़ुकाम फ़ील हो रहा है, मेरी नाक बंद है। और क्योंकि मैंने उस दिन फ्रिज साफ़ की ना, ऊपर वाला पोर्शन, तो उसकी वजह से ठंडा मुझे लगा। मैं जब भी फ्रिज साफ़ करती हूँ तो मुझे ज़ुकाम जो है वो ज़रूर हो जाता है। अब ये 2-4 दिन लेगा और फिर ही ठीक होगा। नमक मैंने अपने मुताबिक ऐड किया था यखनी में, और फिर जो है मेरा पुलाव ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। ये देखें कितनी अच्छी सी यखनी भी बन गई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब ये देखें, ये हलवा मैंने आपको करीब से दिखाया। इसकी अच्छी तरह हल्की आंच में भुनाई की मैंने, बहुत अच्छी सी भुनाई इसकी हो गई थी। ये देखें कितना अच्छा कलर इसका आया है। काला नहीं करना आपने, इसको येलो येलो ही रखना है, लेकिन भुनाई आपने हल्की आंच में बड़ी अच्छी कर लेनी है। आ जाए जी दूसरी साइड पे फ़ोन साहब। ये देखें, मैं उधर फ़ोन रख के थक गई थी, और अब हलवे में मैंने चीनी ऐड करनी है। अपनी मर्ज़ी से चीनी आपको जितनी चाहिए, मैं दरमियानी चीनी यूज़ करती हूँ, और मुझे कम भी मिल जाए चीनी तो चलता है। मेरे हस्बैंड जो हैं उनको, अब मैं बहुत चीनी लेते थे, उनको मैंने आहिस्ता 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 उनकी मैंने चीनी जो है कम की है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आज मेरा किचन चमक रहा है कि नहीं चमक रहा। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, और बस इसको साफ़ भी कर लूँ तो मुझे कैबिनेट्स को देख के बहुत गुस्सा आता है। और इसका वॉलपेपर चेंज होने वाला है कैबिनेट्स का, और पता नहीं ये कब होगा। कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती हैं। एनीवेज़, ये मैंने चावल डाल दिए हैं यखनी निकालने के बाद, और मेरा पुलाव बस मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। मेरा जो बेटा है वो बिरयानी की फ़रमाइश बहुत ज़्यादा करता है, उसको पुलाव इतना नहीं खाता, और फिर मैं उसको बस घुमा फिरा के झांसे दे के ना पुलाव भी खिला देती हूँ। तो आज भी वो रोज़े से पहले यही पूछ रहा था पुलाव है कि बिरयानी है। बस मैं फिर घुमा फिरा के उसको गोल मोल करके खिला ही देती हूँ। यहाँ मेरी बेसन और सूजी अच्छी तरह भुन चुके थे।
ये देख कितना अच्छा कलर आ गया था इनका। फिर मैंने इसमें जो है चीनी ऐड की, हस्बे जायका 2 बड़े चम्मच ऐड किए, तो फिर मुझे कम लग रही थी। फिर मैंने और ऐड किए थे, देखें दो जो बड़े चम्मच है ना, ये मैंने ऐड किए थे इसके अंदर, 1 और 2, लेकिन मुझे कम लग रही थी, मैंने इसमें और ऐड की थी। बाद में मैंने इसको फिर से ऐड की थी, मुझे लग रहा था, फील हो रहा था कि कम है, क्योंकि वो अलग अलग सी महसूस हो रही थी मुझे। और सूजी तो भाई बहुत देर से ठंडी होती है, सूजी में उंगली डाल लो, सूजी मैडम कहती हैं तुम्हें तो जला के ही छोड़ेंगे और हाथ धोना पड़ता है। अच्छा, जब भी कभी खुदा ना खास्ता आपका हाथ जले, या आप जैसे भी खुदा ना खास्ता कोई जले, तो फ़ौरन आपने पानी से, ठंडे पानी से, टैप वाटर से हाथ धोना है, या जो हिस्सा जला है उसको धोना शुरू कर देना। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब कोई इंसान खुदा ना खास्ता जलता है और लोग उस पर कंबल डाल देते हैं, तो दैट मीन्स कि उसके इनर पार्ट ऑफ द बॉडी भी मज़ीद गर्म, मज़ीद जलना शुरू हो जाएंगे। जब भी ज़रा सा भी कोई जले या कोई ज़्यादा जले, फायर बर्न है, कुछ भी है, तो लाजमी उस शख्स पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा, अनटिल कि वो ठंड महसूस ना करना। इससे ये होगा कि उसके इंटरनल जो पार्ट्स होंगे उनको गर्मी नहीं जाएगी, वो नहीं जलेंगे, स्किन ऊपर से जलेगी, अंदर तक डीप बर्न नहीं होगा। और खुदा ना खास्ता कोई एसिड बर्न है, तो उसके ऊपर आपने दूध डालना है, बॉयल किया हुआ नहीं, कोशिश करें, खुदा ना खास्ता किसी के एसिड गिर गया है, खुदा ना खास्ता, तो उसके ऊपर कच्चा दूध डालें, कच्चा दूध उसको बहुत देर तक डालते रहें। ये रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, और इनको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ये जी चीनी ऐड करने के बाद मैंने दूध ऐड कर लिया था और उसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली थी, अनटिल अनलेस के इसका ऑयल निकल आए। जो मैंने आपको जो जलने की वो बताई है, ये मेरी तरफ से नॉलेज है, सदका जारिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि खुदा ना खास्ता जब भी कोई जले तो उसके ऊपर कंबल या उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको पानी में डाल दीजिए। मेरे अपने वालिद जो थे वो जले थे सिलेंडर से, और उनको जो है डॉक्टर्स ने पानी में डाल दिया था ठंडे, तो अल्लाह ताला ने उनकी जान बख्श दी थी। ये लें जी, आखिर में मैंने इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए थे भुनाई करने के बाद, और देखिए कितना अच्छा कलर आया। मेरे पास खोया नहीं था, मैंने उसमें जो है ये खुश्क दूध ऐड कर लिया था, जितना मुझे चाहिए था, जितनी मुझे ज़रूरत थी। और मोबाइल एक हाथ में था, तो उधर ज़रा सी मुझे मुश्किल हो रही थी। ये देखें मेरे हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आया। मैं इसको मिक्स कर लूँगी जस्ट, और ये मेरा पुलाव भी रेडी है। और अफ्तार का टाइम भी होने वाला था। अफ्तार हमारी आई थी आज बाहर से थोड़ी, और हलवा और पुलाव जो था वो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बनवाया था। ये ले, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।